चाचा चाची, भतीजे की शादी में नहीं चल रहा? अरे हाँ हाँ बेटा चलेंगे, इतने प्यार से बुलाया क्यों नहीं चलेंगे। और वो क्या ना बेटा, थोड़ा काम है खत्म करके आते हैं, तुम दोनों चलो, हम बाद में आएंगे। बाद में आते हो? अरे मैं आप लोगों को गाड़ी से पिक करने के लिए आया हूँ, बाद में कब जाओगे? मुरादाबाद जाना है, 1 घंटे का रास्ता है। चलो चलो जल्दी चलो। सैम, हम अपनी इस गाड़ी से इनको लेके जाएंगे, इन मजदूरों को। अरे क्या प्रॉब्लम है यार, वो चाचा चाची है हमारे, अगर वो मजदूर है तो क्या हुआ, शादी में नहीं जाएंगे? तुम सब्र रखो। अरे चलो, खड़े हुए वेट क्या कर रहे हो? अरे बेटा अभी नहीं चल सकते हम, वो क्या ना मालिक बुरा मान, बहुत सारा काम पड़ा है, हम काम खत्म करके आएंगे, तुम दोनों चलो, हम बाद में आ जाएंगे। अच्छा, मतलब आप लोगों को मालिक की चिंता है, अपनी भतीजी की चिंता नहीं है कि वो बुरा मानेंगे या नहीं? क्या मैं इतनी दूर से आप लोगों को पिक करने के लिए आया हूँ और आप बोल रहे हो बाद में आओगे? बाद में कैसे चलेगा? अरे देखो बहुत दूर जाना है, मेरे साथ चलो, मैं आप लोगों को ड्रॉप भी कर दूंगा। मैं क्या कह रही हूँ, माना भतीजे की शादी है, पर वो बहुत बड़े लोग हैं। अब इसको देखो, इतने अच्छे कपड़े पहन के आया है, इतनी बड़ी गाड़ी में आया है। हमारी स्थिति देखो, हम कैसे फटे पुराने गरीब से लग रहे हैं, कैसे जाएंगे ऐसे कपड़ों में? और वहां जाएंगे, बेइज्जती अलग होगी, हमारी तो छोड़ो, इसकी भी बेइज्जती होगी। अभी ये समझ नहीं रहा है, इतनी बड़ी गाड़ी में हमको बिठा के ले जाएगा, लोग बोलेंगे देखो गरीब मजदूर को लेके आया है। मना कर दो, हम नहीं जा रहे, बड़े होंगे अपने लिए, हम जाएंगे ना, हमारी भी बेइज्जती हो जाएगी। मैं नहीं चाहती मेरे पति की कोई बेइज्जती करे, मना कर दो। अरे हाँ सही कह रही हो, ये समझ नहीं रहा, क्या है ना मैं इसे बोलता हूँ। अरे बेटा सैम, वो क्या ना हम बाद में आ जाएंगे, तुम दोनों चलो। हम लोग शाम में ना ऑटो से आ जाएंगे। स्पेशली उसने मुझे फोन करके बोला था कि चाचा चाची को अपने साथ में लेकर आना। और मुझे एक बात बताओ, आज के दिन काम लेने के लिए किसने बोला था आपको? रेस्ट कर लेते, शादी में जाना था ना, कार्ड मिला था ना आप लोगों को। फिर भी मेरी बात सुनो, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको सामने से जाके समझाओ कि हमारी स्थिति देखो, हम ऐसे जाने लायक है क्या? देखो वो बहुत बड़े घर की शादी है, वहाँ पे बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोग आएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के। हम ऐसे जाएंगे क्या? हमारे पास तो कपड़े भी नहीं है ढंग के, और क्या ही देंगे, खाली हाथ से जाएंगे क्या किसी के घर में? मना कर दो, आप जाके इसको सामने से मना करो, समझाओ कि हम नहीं जा सकते। ठीक कह रही हो, ऐसा ना मैं इसे समझा के आता हूँ। हाँ, जाओ। बेटा सैम, तू समझ नहीं रहा, क्या है ना हमारी हालत देख है, इन कपड़ों में जाएंगे क्या हम वहाँ? तेरी भी बेइज्जती होगी, हमारी भी बेइज्जती होगी। अरे वहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आएंगे, और हम इन कपड़ों में, हमसे अच्छे तो ना वेटरों ने कपड़े पहन रखे होंगे बेटा, इसलिए हम तुम्हारे साथ में जाना चाहते हैं। तो बेटा हम नहीं भी जाएंगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा, हमें कौन नोटिस करने वाला है वहाँ पे? ऐसा आप दोनों जाओ। साक्षी बेटा तुम समझाओ ना। मैं तो कब से समझा रही हूँ, मेरी बात सुने तब तो। अगर हम जा रहे हैं तो आप भी जा सकते हो। और शादी में गरीब अमीर देखकर नहीं बुलाया जाता, वो दिल से तुम लोगों को चाचा चाची मानता है। और इतने प्यार से उसने बोला है कि भाई उनको लेकर आना, लेकर आना। और आप लोग हो कि कपड़ों को लेकर बैठ गए। कोई बात नहीं, जिस तरह चलना है उस तरह चलो, चलो मेरे साथ। अब बाना के उसने हमें अपना समझ करके कार्ड दे दिया। बेटा कार्ड देखा कितना महंगा था, उसमें काजू पिस्ता बादाम, अरे हमने तो सपने में भी ऐसा कार्ड नहीं देखा। ठीक है उसने हमें अपना माना, लेकिन भैया हमें भी तो अपना कुछ सोचना पड़ता है ना। अरे चाची समझाओ इनको। बेटा मैं क्या समझाऊं, सही तो बोल रहे हैं तुम्हारे चाचा जी। हम ऐसी हालत में जाएंगे, वहाँ इतने बड़े घर के लोग आएंगे, इतने अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आएंगे, हम ऐसे मजदूरों वाले हालत में जाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी हमारी, छोड़ो तुम्हारी भी बेइज्जती हो जाएगी। ये अपने साथ गरीबों को लेके आया है। बेटा देखो मेरी बात मानो, हम दोनों को छोड़ दो, तुम दोनों जाओ शादी में मजे करो, हमें रहने दो। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ कपड़े हैं और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो इसका सॉल्यूशन तो है मेरे पास। अरे मैं आप लोगों के लिए, दोनों के लिए कपड़े लेकर आया हूँ। अब तो ठीक है ना? साक्षी लेकर आना। अच्छा तो अब समझी मैं, वो शॉपिंग इन दोनों के लिए हो रही थी। हाँ ओके, मैं निकाल के देती हूँ। क्या तू कपड़े भी लेके आया हमारे लिए? क्यों ना लेकर आता? मतलब आप क्या चाहते हो कि मैं और साक्षी बन ठन के जाए और आप लोग ऐसे कपड़ों में जाओ? ये लो। ये आपके लिए और ये आपके लिए। बेटा कपड़े तो ठीक है, लेकिन हम नहीं जा सकते ना। अरे आप क्या प्रॉब्लम है, अब तो कपड़े भी मिल गए। बेटा कपड़े तो ठीक है पहन लेंगे, पर हम हैं चाचा चाची और खाली हाथ चले जाएंगे, अच्छा लगेगा क्या? मुझे पता था कि आप लोग कुछ ना कुछ बहाने जरूर दोगे, लेकिन मैं आप दोनों के लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूँ जो आप शादी में देना। ये आप उसको गिफ्ट देना और ये आप उसको देना। अब तो खुश होना दोनों।
बेटा तूने बहुत अच्छा किया, हम गरीबों की लाज रख ली। अगर हम शादी में ऐसे ही जाते ना तो बेटा हमें तो ना बहुत तौहीन लगती है अपनी। मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मैंने सताक्षी को बिना बताए सारा इंतजाम कर लिया था। अरे लेट हो रहे हैं, जाओ और अपने मालिक को बोलो हाफ डे ले रहे हो और अब 1-2 दिन बाद ही काम पे लौटोगे। चलो चलो जल्दी जाओ। ठीक है बेटा, हम बोल के आते हैं। मेरी गाड़ी गंदी कर दी फालतू में। निधि कैसी है? ओह सताक्षी, मैं तो अच्छी हूँ। वैसे तुम्हारे हालात मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। तुम्हें क्या हो गए? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस यहाँ पे वो प्रॉपर्टी का कुछ काम। प्रॉपर्टी? अच्छा जी, तुमने दलाली शुरू कर दी है। वैसे तुम्हें देख के यही लगता है, क्योंकि तुम अपने स्कूल पे हर टाइम पढ़ती रहती थी और आज तुम प्रॉपर्टी का काम कर रही हो। मुझे देखो, एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रही हूँ मैं, और ये है मेरा बॉयफ्रेंड। और ये पता कितना कमाता है? महीने के 5 लाख रुपए। इतने पैसे तो शायद तुमने अपनी जिंदगी में देखे भी नहीं होंगे। वैसे बात बता, क्या उखाड़ लिया तूने इतनी पढ़ाई करके? पता है शोएब, जब ये क्लास में थी ना, बोलती थी मैं बड़ी होकर IAS ऑफिसर बनूंगी, और आज तो इसकी हालत देख के लग रहा है कि इसके घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से निकलता होगा। कॉलेज में हर टाइम तू पढ़ती रहती थी, नोट्स बनाती रहती थी, आखिर क्या उखाड़ लिया तूने? आज तू दलाली का काम कर रही है। अबे मुझे देख, एक विला खरीदने की औकात रखती हूँ मैं, और तू, तेरे अकाउंट पे मुझे लगता है 100 रुपए भी नहीं होंगे। अगर तू कहे तो मैं तुझे पैसे दे दूं थोड़े, तेरा घर चल जाएगा, क्या पता। नहीं नहीं, तू कुछ गलत समझ रही है। अच्छा जी, क्या गलत समझ रही हूँ मैं? मुझे सब अच्छे से दिख रहा है। तू ना कवर अप करने की कोशिश मत कर। वैसे मैं ना तेरी दोस्त होने के नाते तेरे पे एक एहसान कर सकती हूँ। हमें ना एक प्रॉपर्टी लेनी है इसी आसपास एरिया में, कोई अच्छा विला टाइप ऑफ। तो हम ना ब्रोकर्स को वैसे तो 2% देते ही हैं, मैं तेरी दोस्तों की तुझे 10% दे दूंगी, ठीक है? इससे तेरे पैसे भी बन जाएंगे और तेरा खर्चा भी निकल जाएगा। क्या पता तूने लोन वोन ले रखा हो, तू वो भी चुका लेगी इससे। निधि, तू कभी नहीं बदल सकती ना। कॉलेज टाइम पे भी इतनी ही एरोगेंट और एटीट्यूड वाली थी, और आज भी। कॉलेज टाइम पे भी तू नए नए बॉयफ्रेंड बनाती थी, और आज भी ऐसी की ऐसी है। खुद के पैरों पे खड़ी हो जाती, खुद से ही कुछ कर लेती। अपने बॉयफ्रेंडों के दम पे उछलना कब बंद करेगी तू? कम से कम मैं अपने पैरों पे खड़ी तो हूँ। मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना था, जो कि मैं बन चुकी हूँ। एटीट्यूड? मेरे में एटीट्यूड क्यों ना हो? आखिर मेरे पास पैसा है, मैं रिच हूँ, और तू तो एक गरीब है। तेरे पे कहाँ से एटीट्यूड आएगा? और तेरा और मेरा स्टैंडर्ड ना बहुत अलग है। कहाँ मैं और कहाँ तू अपने आप को देख ले। ये 100 रुपए की साड़ी पहन के ना मेरे सामने तो तू बात मत ही कर। देख यार निधि, मुझे अपना स्टैंडर्ड बताने की ना जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ तक पहुँच गई हूँ और कहाँ तक नहीं। मैं क्या हूँ मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं। जय हिंद मैम। और मैम सीएम सर आपसे मिलना चाहते हैं, और यहाँ की जितनी भी इनलीगल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में उनको जानकारी चाहिए। आप कहिए तो मीटिंग फिक्स कराऊँ मैं आपकी। एक्सक्यूज मी, आप जी को मैम क्यों बुला रहे हो? आखिर ऐसा क्या है 2 कौड़ी की लड़की में? और क्या कहा आपने? सीएम साहब? सीएम साहब इससे मिलेंगे? इसकी औकात ही क्या है? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मैम से ऐसे बात करने की? आपको पता भी है कि ये है कौन? अच्छा जी, कौन है ये? तुम भी बता दो। ये इस शहर की IAS ऑफिसर हैं, मिस सताक्षी। IAS ऑफिसर? जी हाँ, अगर आपको अब भी नहीं पता है तो गूगल पे सर्च कर लीजिए। यार सताक्षी, मैं तो जब से मजाक कर रही थी। देख, तू मेरी बात का बुरा मत मानियो। मुझे ना तुझ पे पहले से यकीन था कि तू IAS जरूर बनेगी। सीरियसली? हम फ्रेंड्स हैं? हम ना फ्रेंड्स तब थे जब हम कॉलेज में थे, और ना ही अब, क्योंकि तेरी सोच और मेरी सोच में ना बहुत डिफरेंस है। और तूने क्या बोला? तू मजाक कर रही थी? मुझे तो बिल्कुल तेरी एक्टिंग नेचुरल लग रही थी। मुझे लगा तू सच में मेरी बेइज्जती कर रही है। यार सताक्षी, बस करना, ये सब बोल के शर्मिंदा मत कर। हम तो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं ना, तुझे मेरा नेचर पता तो है। मैं कभी कभार ऐसे बोल जाती हूँ थोड़ा बहुत। तेरे को कुछ बोलने का ना बिल्कुल भी फायदा नहीं है, क्योंकि ना तू तब समझदार थी और ना आज। बस मैं तुझे एक चीज बताना चाहूंगी, यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, सारी इनलीगल है, जिसकी फाइल मैंने तैयार भी करा ली है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने के पहले ना 10 बार सोच लियो, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी प्रॉपर्टी तेरे फ्रेंड के हाथों सीज हो जाए। चलिए चलिए।
सुनो माँ, हम दोनों ना ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। बेटा, मैं कह रही थी घर में ना राशन खत्म हो गया है, मुझे राशन लेके आना है, तो तू थोड़े पैसे दे जा। अच्छा ठीक है, कितने पैसे चाहिए आपको? 5,000 दे जा। ये लो माँ। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं, ध्यान रखना अपना। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। मैडम आपका पार्सल। अरे मेरा पार्सल आ गया। बहू, इसकी ना पेमेंट कर देना। कितने हो गए? मैडम 3500 रुपये। 3500? स्कैनर दे दो। लीजिए। हो गए। मम्मी, हम दोनों ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, कुछ लाना तो नहीं है ना मार्केट से आते हुए? सैम बेटे, मेरी फ्रेंड सुनीता आंटी को तो तू जानता ही है ना, उनके बेटे की शादी है, तो मुझे उसके लिए शॉपिंग करनी है, तो बेटे मुझे थोड़े पैसे दे दे। ठीक है मम्मी। माँ, मेरे पास तो कैश नहीं है, आप एक काम करिए, शताक्षी ना आपको कार्ड दे देगी। शताक्षी, मम्मी को ना एटीएम कार्ड दे दीजिए। ठीक। ये लो, थोड़ा ध्यान से यूज करना। हाँ बेटा, मैं ध्यान से यूज करूंगी। ठीक है मम्मी, हम चलते हैं। चलो शताक्षी। बेटा, बहू, तुम लोग आ गए। देखो ना, मैं कितना सारा सामान लाई हूँ, शॉपिंग करके आई हूँ मैं। माँ, ये आपने क्या लगा रखा है? और आजकल आपके इतने खर्चे कैसे बढ़ गए, मुझे तो ये समझ नहीं आता। कभी आप मार्केट जाने के लिए 5-5 हजार रुपए मांगते हो, कभी आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, दिन भर शताक्षी के फोन में नोटिफिकेशन आती रहती है, कभी आप मुझसे शॉपिंग के लिए 10-10 हजार रुपए मांगते हो। माँ, चल के रहा है, और आप तो बिल्कुल खर्चा नहीं करते थे, और ना आप हम दोनों पर कभी बोझ बने। लेकिन अब लास्ट वीक से मैं देख रहा हूँ कि आपके खर्चे आसमान छू रहे हैं। माँ, शताक्षी और मैं बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, दिन भर हम ऑफिस में रहते हैं, लेकिन आप हमारी मेहनत को जरा भी नहीं समझते। शताक्षी ने बिल्कुल सही कहती थी कि आप ना मामा के घर पे सही थे, वहां पर आप रहते थे तो हमारा बिल्कुल खर्चा नहीं होता था, और जब से आप यहाँ आए हो हमेशा पैसों में आग लगाते रहते हो। माँ प्लीज समझो, इतना खर्चा मैं नहीं उठा सकता। अरे हमारा और भी खर्चे, और शताक्षी में बच्चा भी प्लान कर रहे हैं। अब माँ खुद सोचोगे, कल के दिन बेबी होगा तो हमारे पास कुछ भी सेविंग नहीं रहेगी, सब कुछ आप ही खर्च हो जाएंगे। आग लगाती हूँ मैं पैसों में, ये तू मुझसे कह रहा है? 4 पैसे क्या कमाने लग गया बेटा, अपनी माँ को सुनाने लग गया। तू शायद भूल गया वो दिन जब तू छोटा सा था ना, 4 साल का, तो तेरे पापा की डेथ हो गई थी। मैंने तुझे कैसे कैसे पाला ना, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। घर घर में जाके मैंने काम किया, बर्तन मांजे, सफाई करी, ताकि अपने बच्चे को खाना खिला सकूं, अपने बच्चे को भूखा ना सोने दूं। और जब तू कॉलेज जाने लग गया, मुझसे फीस मांगता, घूमने फिरने के लिए पैसे मांगता। माँ, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये कपड़े लेने हैं, मुझे ये शॉपिंग करनी है। मैंने तो तुझे कभी नहीं सुनाया बेटा कि मैं तुझे पैसे दे रही हूँ, तू मुझे इतना कुछ सुना रहा है सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए। और तू ठीक कह रहा है बेटा, मैं अपने भाई के घर में ही ठीक हूँ। मेरा भाई मुझे 2 वक्त का खाना खिलाएगा, कम से कम मुझ पे एहसान तो नहीं करेगा, मुझे सुनाएगा तो नहीं कि बहन मैंने तुझे 2 वक्त की रोटी खिलाई है। मैं जा रही हूँ यहाँ से बेटा, तुम दोनों खुश रहना। जा रही हूँ मैं यहाँ से। सुनो, देख के तो जाओ तुम्हारी माँ क्या क्या शॉपिंग करके लाई है। तुम ही देखो। सैम, शर्ट,
तुम्हारे लिए। इसका मतलब माँ ने जितने भी पैसे खर्च किए हैं वो सब तुम्हारे कपड़ों पे और मेरे कपड़ों पे ही खर्च किए हैं। इसमें एक लेटर भी है। बेटा मैं मार्केट गई जरूर थी, लेकिन अपने लिए नहीं, तुम दोनों के लिए गई थी। देखना मैं बहू के लिए ना ये ड्रेस लेके आई हूँ। ये ड्रेस ना बहू के ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। मैं कितने दिनों से देख रही हूँ, तुम दोनों को एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है, ना तुम दोनों बैठते हो ना कहीं जाते हो। इसलिए बेटा मैं ये ड्रेस बहू के लिए लेके आई हूँ। आज ना तू ये ड्रेस पहना कर ना बहू को घुमाने ले जाना। देखना इस ड्रेस में ना बहू कितनी सुंदर लगेगी।